हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कुछ रेगुलर पोस्ट की वैकेंसीज आई हुई है सैनिक स्कूल में, और कभी भी सैनिक स्कूल में अगर रेगुलर पोस्ट है, परमानेंट पोस्ट है, तो वो अपॉर्चुनिटी मिस करनी नहीं चाहिए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब से ज़्यादा बेहतर होती है सैनिक स्कूल की वैकेंसीज। आपको ट्रांसफ़र का बिल्कुल स्ट्रेस नहीं होता है, और सारे पे अलाउंसेस सब कुछ जो है ना, आपको भारत सरकार के नियमों के अनुसार मिलते हैं। घर की सुविधा मिलती है मोस्टली, और मेस में फ्री मील्स की भी फैसिलिटी होती है स्टाफ मेंबर्स के लिए, और काफ़ी सारे बेनिफिट्स और भी देते हैं सैनिक स्कूल में। अगर परमानेंट पोस्ट है तो ज़रूर चेक करना चाहिए। अगर आपका सब्जेक्ट है, आपका पोस्ट है, तो एप्लीकेशन ज़रूर करें। सैलरी अच्छी बनेगी सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से। किसी भी स्टेट से आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन इसमें नहीं रहता है, कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया चेक करनी होती है। तो नोटिफिकेशन की डिटेल चेक कर लेते हैं। सबसे पहले पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए रेगुलर लिखा है। पे स्केल में आपको दिखा देती हूँ। देखिए 47,600 की तो सिर्फ बेसिक पे है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए। टीजीटी की भी वैकेंसीज है। अच्छा, नॉन टीचिंग में भी वैकेंसीज हैं जो कि परमानेंट है। तो सिर्फ 47,600 की तो बेसिक पे है। इसमें 53% से ज़्यादा डीए है, महंगाई भत्ता। 50% से ज़्यादा आप और इसमें ऐड करेंगे तो ऐसे ही आपका हो जाएगा 65-70,000। फिर उसके बाद आपको मेडिकल अलाउंस मिलता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, प्रोविडेंट फंड दो मिलते हैं, और 5 साल हो गए तो ग्रेचुटी मिलेगी। तो काफ़ी सैलरी बनेगी, 85,000 स्टार्टिंग सैलरी आराम से बनेगी। तो ये परमानेंट, जहाँ पे भी रेगुलर लिखा है वो परमानेंट पोस्ट है। तो एक पोस्ट है रेगुलर पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए, ओबीसी कैंडिडेट के लिए रिजर्व है, तो सिर्फ ओबीसी कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे। क्वालिफिकेशन मैं आपको बाद में एंड में बता दूंगी, पहले मैं पोस्ट बता दूं आपके लायक पोस्ट है, तो आप फिर से वीडियो को एंड तक देखें क्वालिफिकेशन एंड हाउ टू अप्लाई के लिए। पीजीटी केमिस्ट्री की वैकेंसी है, अनरिजर्व लिखा है, मतलब आप किसी भी कैटेगरी से हैं, जनरल कैंडिडेट हैं या किसी भी रिजर्व कैटेगरी से, सभी अप्लाई कर सकते हैं। परमानेंट वैकेंसी है, रेगुलर विद पे स्केल, प्रॉपर पे स्केल है ना। पे स्केल आपको मिलेगा, 85,000 तक सैलरी आराम से बनेगी। चलिए थर्ड वैकेंसी चेक कर लेते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बायोलॉजी के लिए, बायोलॉजी के लिए वैकेंसी है, परमानेंट है, ये भी रेगुलर लिखा है। पे स्केल प्रॉपर सारा देंगे, लेकिन एससी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है, तो ये आपको ध्यान देना है कि सभी कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाएंगे, सिर्फ एससी कैंडिडेट। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए वैकेंसी है इंग्लिश के लिए, लेकिन ये टेम्पोररी है, अनरिजर्व है, तो किसी भी कैटेगरी से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी सैलरी चेक कर लेते हैं। देखो टेम्पोररी टीजीटी की 68,000 दे रहे हैं, 68,697 टेम्पोररी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर। तो परमानेंट में तो मैंने आपको बताया कि परमानेंट है तो उसमें सारे पे अलावेंसेस देंगे, इसमें तो टेम्पोररी में सब पे अलावेंस देते भी नहीं है, और वो भी टीजीटी की पोस्ट के लिए 68,697 रुपया दे रहे हैं। तो पीजीटी के लिए आराम से 85,000, 85,000 परमानेंट पोस्ट के लिए देंगे। तो अनरिजर्व लिखा है ना टीजीटी इंग्लिश, तो इसमें कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। अनरिजर्व में मतलब किसी भी कैटेगरी से, जनरल है या फिर रिजर्व कैटेगरी से। टीजीटी हिंदी है, ये भी टेम्पोररी है, टेम्पोररी मतलब परमानेंट नहीं है। 68,697 रुपीज पर मंथ देंगे, तो फिर रेसिडेंस शायद नहीं देंगे। जो टेम्पोररी पोस्ट है उनको रेसिडेंस नहीं देंगे, और वो ठीक भी है ना, आपको वहां पे ज्यादा प्रॉब्लम होगी। रेसिडेंस देंगे तो फिर वहीं पे रहो, कैंपस के अंदर रहो, फिर आप फ्री फील नहीं करते हैं। जहां घर देते हैं वो भी अच्छा है, जहां घर नहीं देते हैं वो और अच्छा है, क्योंकि फिर आप फ्री रहते हैं। तो टीजीटी फैसिलिटी दे रहे हैं घर की, तो आपको लगेगा बहुत अच्छा है, लेकिन फिर एक ये भी रहता है कि कैंपस के अंदर ही रहना है, वो आज़ादी चली जाती है। तो नहीं देंगे घर तो भी बहुत अच्छा है, दे दिया घर तो भी बहुत अच्छा है। टीजीटी हिंदी के लिए टेम्पोररी पोस्ट है, अनरिजर्व है, किसी भी कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हैं। अच्छी सैलरी है, 68,697। ऑफिस सुपरिंटेंडेंट आप देखेंगे रेगुलर परमानेंट पोस्ट है, पर जिनके पास एक्सपीरियंस है। अपर डिवीजन क्लर्क, ये इसमें भी एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, तो ये भी परमानेंट है, परमानेंट है, नॉन टीचिंग। इसके अलावा लोअर डिवीजन क्लर्क है, इसमें आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, बस 10th पास मांग रहे हैं, सिर्फ 10th पास मांग रहे हैं। परमानेंट पोस्ट है, 19,900 की अगर बेसिक पे है। ये एलडीसी वाली पोस्ट कोई भी 10वीं पास कैंडिडेट बिना टीचर ट्रेनिंग के, बिना किसी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन के अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको टाइपिंग आनी चाहिए, नहीं आती है तो सीख सकते हैं। इंग्लिश टाइपिंग भी चलेगा, या फिर हिंदी टाइपिंग भी चलेगा, या रीजनल कोई भी टाइपिंग चलेगा। और 19,900 की बेसिक पे के साथ आपको अभी फिलहाल 38 या 40,000 तक सैलरी मिल जाती है। इसके अलावा फिजिकल एजुकेशन टीचर पीटीआई का मेट्रॉन फीमेल कैंडिडेट के लिए कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी है, सिर्फ महिलाओं के लिए। इसमें सैलरी दे रहे हैं 29,200 रुपीज पर मंथ, 29,200।
इसके अलावा बस ये वैकेंसी है। तो सैनिक स्कूल अमेठी उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश से वैकेंसीज आई हुई है। कई सारे परमानेंट पोस्ट हैं, कई सारे कॉन्ट्रैक्ट पर हैं। कॉन्ट्रैक्ट की सैलरी भी अच्छी है। परमानेंट की 85,000, टेम्प्रोरी की 68,697, तो सब ठीक है। प्रिंसिपल मतलब सैलरी ठीक है। तो प्रिंसिपल सैनिक स्कूल अमेठी उत्तर प्रदेश इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट इंडियन सिटीजन्स ओनली फॉर द फॉलोइंग पोस्ट। अब पीजीटी कंप्यूटर साइंस अगर आपको लग रहा है अमेठी उत्तर प्रदेश में आपको अप्लाई करना है, आपका सब्जेक्ट है, आपका पोस्ट है, और आप एलिजिबिलिटी चेक करना चाहते हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ एलिजिबिलिटी एंड हाउ टू अप्लाई। कहाँ पे एडवर्टीजमेंट मिलेगा, कहाँ पे फॉर्म मिलेगा, इसके लिए आप आगे वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं जो इंटरेस्टेड है। तो पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए अभी आप देखें मास्टर डिग्री मांग रहे हैं, कई सारे ऑप्शंस देते हैं। कंप्यूटर साइंस है, आईटी है, एमसीए है, एमईएम टेक कंप्यूटर साइंस है, आईटी है, एंड बीएड मांग रहे हैं कंप्यूटर साइंस में, या फिर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड किया है तो वो भी चलेगा। बाकी जो डिजायरेबल में लिखा है कि सीटेट चाहिए, एस्टेट चाहिए, वो सब जरूरी नहीं है। एज जो है ना, एज की क्राइटेरिया पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए 21 से 40 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 16 अगस्त 2025 को आपको कट ऑफ डेट लेके एज की कैलकुलेशन करनी होती है। तो अब ये हो गया पीजीटी कंप्यूटर साइंस। तो हो गया पीजीटी केमिस्ट्री के लिए आप देखेंगे, पीजीटी केमिस्ट्री के लिए मास्टर डिग्री 50% या अबव मार्क्स के साथ में होना चाहिए, और साथ में बीएड होना चाहिए, या फिर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड भी चलेगा। और इसमें सीटेट एस्टेट जरूरी नहीं होता है। 21 to 40 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो पीजीटी के लिए सबके लिए वही है, मास्टर डिग्री 50% या अबव मार्क्स के साथ में, एंड बीएड, या फिर बीएड एमएड इंटीग्रेटेड भी चलता है। फ्रेशर बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश के लिए बैचलर डिग्री होना चाहिए 50% या अबव मार्क्स के साथ, 50% या अधिक अंकों के साथ संबंधित विषय में ग्रेजुएशन होना चाहिए। और एग्रीगेट में भी अगर मांग रहे हैं तो एग्रीगेट में भी 50%। सब्जेक्ट में इंग्लिश में तो होना ही चाहिए, बट और भी सब्जेक्ट रहते हैं ना, सब्सिडियरी सब्जेक्ट, वो सब मिला के भी एग्रीगेट एवरेज 50% होना चाहिए। और बीएड होना चाहिए। अब बीएड के साथ में सीटेट पेपर 2 लगेगा, क्योंकि कई सारे सैनिक स्कूल एस्टेट को भी अलाउ करते हैं, बट यहाँ पे सीटेट पेपर 2 मांग रहे हैं। डिजायरेबल में जो भी क्वालिफिकेशन डिजायरेबल में लिखा है वो देखना जरूरी नहीं होता, एसेंशियल वाली चीजें आपके पास होनी चाहिए। तो हिंदी के लिए भी 50% या अबव मार्क्स के साथ ग्रेजुएट होना चाहिए, सब्जेक्ट में भी 50% एंड एग्रीगेट में भी, एंड बीएड होना चाहिए, सीटेट पेपर 2 होना चाहिए। हिंदी आपने 3 साल पढ़ा हो ऐसे। फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिस सुपरिंटेंडेंट की पोस्ट में कवर नहीं कर रही हूँ, आपके पास एक्सपीरियंस ऑलरेडी है तो आप चेक कर लें। अपर डिवीजन क्लर्क की भी मैं पोस्ट कवर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि कहीं पर आपने 2 साल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ऑफिस एक्सपीरियंस लिया हुआ है, एनी ग्रेजुएट है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 40 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से कंप्यूटर पे टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। इंग्लिश भी चलेगा, हिंदी भी चलेगा, या कोई भी रीजनल लैंग्वेज चलेगा। 18 to 50 ईयर्स तक के कैंडिडेट, ऑफिस में तो बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो बहुत सारे लोग इसमें एलडीसी में एलिजिबल हो जाएंगे। 50 साल तक की एज है। लोअर डिवीजन क्लर्क 10th पास सिर्फ मांग रहे हैं। एज क्राइटेरिया भी देखें, 18 से 50 साल तक के कैंडिडेट, लेकिन और ये परमानेंट भी है, तो जरूर अप्लाई करें जो भी इंटरेस्टेड। आपको लग रहा है टीचिंग में नहीं मिल रहा है तो नॉन टीचिंग में अप्लाई करें, सैलरी अच्छी ही हो जाएगी इसकी भी। प्राइवेट स्कूल में जो 10-15 हज़ार देते हैं उससे ज्यादा सैलरी यहाँ पे रहेगी, और परमानेंट है। मेट्रॉन के लिए जिनके पास बीपेड है वो अप्लाई करेंगे। फिजिकल साइंस, फिजिकल एजुकेशन, या फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स में कुछ आपकी ऐसी डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, क्योंकि ये तो टेम्पोररी है, तो सैलरी 29,200 देंगे। तो 21 से 35 साल तक के, 21 to 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट, फीमेल महिला अभ्यर्थी मेट्रॉन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मिनिमम जितना परसेंटेज लिखा है उतना होना ही चाहिए। जैसे कि अभी आप बोलेंगे मेरा 49.9% है, तो क्या मैं 50% कंसिडर कर लूँ? ऐसा नहीं होगा। 49.9 इज बिलो 50%, तो फिर मत करें अप्लाई, क्योंकि आपको डिमांड ड्राफ्ट के पैसे भी बर्बाद होते हैं। जिनका एग्जैक्ट 50% या उसके ऊपर है वही अप्लाई करेंगे। एकोमोडेशन देंगे तो एचआरए नहीं देंगे। एक चीज होती है, आपको भी पता होगी शायद, कि एचआरए तभी देते हैं हाउस रेंट अलाउंस, घर के लिए अलाउंस, जब घर नहीं देते। अगर घर दे देंगे तो फिर एचआरए आपका कट हो जाएगा, है ना। बाकी ट्रांसपोर्ट अलाउंस देंगे, डीए देंगे, पेंशन देंगे, मेडिकल तो देंगे ही, सब्सिडाइज एजुकेशन देंगे 2 किड्स का, 6 स्टैंडर्ड से लेके 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक का। नेशनल पेंशन स्कीम के तहत में आपको पेंशन भी देंगे,
चलिए, टेम्पोररी जो कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसीज है उसके लिए सिर्फ जो सैलरी लिखा है वही देंगे। उसके बाद अब मील्स फ्री दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, घर दे सकते हैं, घर नहीं भी दे सकते, तो वो अलग चीज़ है। कॉन्ट्रैक्ट वाले क्लेम नहीं कर सकते कि हमको परमानेंट वाली जो टीचर्स हैं उनकी फैसिलिटीज मिले। यहाँ पे बहुत जगह पे सैनिक स्कूल में टेम्पोररी कॉन्ट्रैक्ट टीचर को भी फ्री रेसिडेंस देते हैं जब तक काम कर रहे हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा है। अप्लाई कैसे करना है, एक डिमांड ड्राफ्ट आपको बनानी होती है। अगर आप जनरल या ओबीसी कैंडिडेट है तो 500 रुपीज़ की डिमांड ड्राफ्ट आप बना लेंगे। अगर आप SC/ST कैंडिडेट है तो 250 रुपीज़ की डिमांड ड्राफ्ट आप बना लेंगे। ड्रॉन इन फेवर ऑफ प्रिंसिपल सैनिक स्कूल अमेठी, ये आपको किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक में जाके बताना है कि ये डिमांड ड्राफ्ट इस एड्रेस से पेबल एट गौरीगंज और अमेठी उत्तर प्रदेश, ये आप बनवा लेंगे। आपका अपना एड्रेस लिखा हुआ भी एक एनवेलप, जिसमें आपका ठीक से एड्रेस लिखा हो, नाम लिखा हो, पिन वगैरह लिखा हो, ऐसा एक आपको एनवेलप जो है 30 रुपीज़ का पोस्टल स्टाम्प लगा हुआ मेन एनवेलप के अंदर रखना है। फॉर्म नीचे देखे दिया हुआ है, इसी एडवर्टीजमेंट के नीचे फॉर्म दिया हुआ है। ये देखिए फॉर्म, ये फॉर्म आपको डाउनलोड कर लेना है, फिल कर लेना है। यहाँ पे एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगाना है, इस पे भी सिग्नेचर होनी चाहिए, इस पे भी सिग्नेचर होनी चाहिए। 10, 12 ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड जो भी आपके पास है, सीटेट है नहीं है, जो भी है आपके पास, उन सब की पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, ईयर वाइज, सेमेस्टर वाइज फोटोकॉपी पे साइन होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए। और वो सब अपना एड्रेस लिखा हुआ, मैंने बता दिया क्या स्टाम्प लगा हुआ, वो मेन एनवेलप के अंदर रखना है। ये फॉर्म रखना है, फोटोकॉपीज रखने हैं, डिमांड ड्राफ्ट डालना है और फिर दिए गए एड्रेस पे भेज देना है। स्पीड पोस्ट करेंगे या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट करेंगे। स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट आप गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस, भारतीय डाक सेवा यूज करेंगे। सिलेक्शन के लिए यहाँ पे बता दिया क्या क्या टेस्ट में पूछेंगे। सभी पोस्ट के लिए टेस्ट तो होता ही है। यहाँ पे टेस्ट होता है, एक क्लास डेमो होगा और इंटरव्यू होगा। अगर जैसे कि LDC वगैरह की पोस्ट है तो उस पर टाइपिंग टेस्ट हो जाएगा। बाकी टीचर्स के लिए एक रिटन टेस्ट होगा, एक क्लास डेमो होगा और एक इंटरव्यू होगा। क्लास डेमो आपको 5 मिनट से 20 मिनट्स तक का रेडी करना होता है। और इसमें क्या क्या पूछेंगे, जनरल नॉलेज 15 मार्क्स, जनरल इंग्लिश, बेसिक मैथ्स, सब्जेक्ट आपका जो भी रहेगा 60 मार्क्स का 100 मार्क्स पूछेंगे। और बाकी नॉन टीचिंग के लिए भी वैसे जनरल नॉलेज, इंग्लिश, बेसिक मैथ्स एंड आपका सब्जेक्ट 50 मार्क्स का। इंटरव्यू में तो कुछ भी आप पर्सनल भी पूछ लेते हैं कि भाई आपको क्यों इंटरेस्ट है, क्यों टीचिंग में आना चाहते हैं वगैरह, या यहीं पे क्यों काम करना चाहते हैं, दूसरे स्कूल में क्यों नहीं, ये सारी चीज़ें पूछते हैं। आप कैसे क्लास मैनेज करेंगे, डेमोन्स्ट्रेशन के वक्त भी पूछ सकते हैं या इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं कि आप क्या क्या मेथड यूज़ करते हैं पढ़ाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें। चलिए, ऑफिशियल वेबसाइट तक सैनिक स्कूल अमेठी आपको गूगल करना है। सैनिक स्कूल अमेठी आपको टाइप करना है गूगल सर्च के लिए। सैनिक स्कूल amethi.com आपको सजेस्ट करता है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट पे आप चले आएंगे। यहाँ पे देखिए ऊपर में स्क्रॉल हो रहा है न्यू रिक्रूटमेंट, है ना, ऑफिशियल वेबसाइट पे ध्यान देंगे आप। यहाँ पे न्यू रिक्रूटमेंट नोटिस, इसमें ही सारी डिटेल्स भी है और एप्लीकेशन फॉर्मेट, क्वालिफिकेशन, एज, सैलरी, हाउ टू अप्लाई और आवेदन प्रपत्र, सारी चीज़ें यहीं पे अवेलेबल है। इसको डाउनलोड करके आप प्रोसेस कर सकते हैं।